कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है? सोनम वांगचुक। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक सोनम वांगचुक। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के अनशन को 20 दिन पूरे हो चुके हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक के मुद्दे को लेकर वो 28 जून से अनशन पर है। लंबे समय से अन्न का त्याग करने की वजह से उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। अब जरा इन्हें देखिए। कह रहे हैं सोनम वांगचुक कोई शिक्षाविद नहीं बल्कि चीन का एजेंट है और चीन उसे फंडिंग करता है। ऐसे लोगों को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। सुनिए जरा, फिर बताते हैं आपको सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है? ये एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। ये है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक वो इंसान है जिसने अपना पूरा जीवन एजुकेशन के लिए समर्पित कर दिया। वो पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है और कई लोग बस उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। लेकिन वो इंसान क्या कर रहा है? वो नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर 19 दिन से भूखा है, बस एक मांग को लेकर। मैं बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 30 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। अब जरा इस वीडियो को देखिए। एक गरीब युवक जिसके पास पहनने को सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, बैग खरीदने को भी पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी पैदल लिफ्ट मांगते हुए जैसे तैसे भारत के युवाओं के भविष्य को बचाने और सोनम वांगचुक के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा। ऐसे कई लोग हैं जो सोनम वांगचुक के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। अभी मैं जस्ट पहुंच चुका हूं जंतर मंतर और काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था। मेरे पास पैसे नहीं थे तो ये आपको झूला देख सकते हैं, बैग भी नहीं था, इसमें 2 जोड़ी कपड़े डाल के यूं ही चल पड़ा और आखिरकार मैं पहुंच गया हूं। बस मेरा एक सोच था कि मैं जहां पर हमारे देश के युवा खड़े हुए हैं वहां पर मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कई वीडियो में बोला भी है कि खटिया पे पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि कुछ करते रहो। क्या पता कुछ करते हुए मर गए तो खुद पर गर्व होगा। तो आखिरकार मैं सर से मिलने के लिए पहुंच गया। मैं कोई बड़ा आदमी या कोई सपोर्टर तो नहीं हूँ जो शायद मैं कुछ कर दूं, लेकिन हाँ, जो हमारे देश के युवा यहाँ पर आए हुए हैं उनकी तरह मैं भी यहाँ पर हिस्सेदार बन चुका हूँ और मुझे भी खुद पर थोड़ा गर्व फील हो रहा है कि मैं इतना चल के यहाँ तक आ गया। ना पैसा था ना कुछ था, तब भी मैं लिफ्ट लेते हुए कुछ पैदल चलते हुए और आखिरकार सोनम वांगचुक सर के यहाँ पर पहुँच चुका हूँ मैं। फिलहाल दोस्तों, ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। 20 तारीख को संसद घेराव की बात कही जा रही है। 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। केंद्र सरकार ये नंबर नोट कर ले, क्योंकि कल हमने जो ये मिस कॉल नंबर रिलीज किया था 7011670115, ये उन लोगों के लिए था जो जंतर मंतर पर 20 जुलाई को पहुंचने वाले हैं और 24 घंटे से भी कम समय में लगभग 1,03,000 लोगों ने मिस कॉल किया है और कंफर्म किया है कि वो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए। तो ये केंद्र सरकार को आखिरी चेतावनी है, आप होश में आइए, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, वरना 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।